नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल हाई रिच स्टार पर। और अभी जो हाई रिच का हियरिंग हुआ है 3 तारीख को, उसका अपडेट इस वीडियो में। तो इस वीडियो को देखिए और अपनी सारी टीम को फॉरवर्ड कीजिए। चलिए इस वीडियो को देखते हैं और इसके बाद बात करते हैं। हाई कोर्ट केस अपडेट 3 तारीख का था। द पब्लिक प्रोसिक्यूटर सीक्स मोर टाइम टू फाइल द काउंटर एफिडेविट इन रिस्पॉन्स टू द एप्लीकेशन फिल्ड बाय हाई रिच। तो यहाँ पे द पब्लिक प्रोसिक्यूटर सीक्स मोर टाइम, जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर को ज़्यादा टाइम चाहिए करके वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं टू फाइल द काउंटर, क्योंकि हमने वहाँ पे काउंटर फाइल किया था उसका। तो हमारा जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर उसको ज़्यादा टाइम मांग रहे हैं और सो इसको एक्सटेंड किया है। द इंटर्म ऑर्डर एक्सटेंडेड टिल जून 2, 2025। तो काउंटर फाइल के वजह जो हमारे पब्लिक प्रोसिक्यूटर के समय मांगने की वजह से 2 तारीख को यानी जून 2 तक रखा गया है। द बेंच वॉज प्रिसाइड्स ओवर बाय जस्टिस CS सुधा। हमारे जो जस्टिस है, जो जज थे CS सुधा थे। द केस इज़ पोस्टेड फॉर फर्दर हियरिंग फॉर जून 2। तो यहाँ पे देख सकते हैं, और बीच में ये इतना आगे बढ़ाया गया है क्योंकि यहाँ पे छुट्टी भी है इस वजह से। और जो 2 केस था और एक 2 केस था हमारा। द अदर केस वेर टेकन अप बिफोर द बेंच ऑफ जस्टिस VG अरुण रिगार्डिंग स्क्वॉशिंग ऑफ FIR फाइल्ड बाय मिस्टर वल्सन एंड मिस्टर मनु। तो ये 2 केस थे। मिस्टर वल्सन का हमारा जो केस था और मिस्टर मनु का जो केस था वो क्रिप्टो के ऊपर था। तो द पब्लिक प्रोसिक्यूटर हैज़ फाइल्ड देयर काउंटर रिस्पॉन्स। तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने उनका काउंटर रिस्पॉन्ड दिया है। तो यहाँ पे हाई रिच जब भी रिस्पॉन्ड देते हैं तो हमारी तरफ से भी यहाँ से एक हाई रिच की तरफ से भी उसका काउंटर फाइल देना है। तो हाई रिच लीगल टीम हैज़ जस्टिफाइड। तो हाई रिच के जो लीगल टीम है इसको जस्टिफाइज किया है। दे स्टैंड विथ रिगार्ड्स to the filed counter response and seeks time to submit all the relevant document। तो यहाँ पे हमारे जो इन्होंने काउंटर फाइल जो दिया था उसका जो रिस्पांस में हमारे तरफ से हमारे जो लीगल टीम को भी देना है। तो ये सबमिट ऑल द रिलेवेंट डॉक्यूमेंट काउंटरिंग द एलिगेशन अगेंस्ट द GST। तो यहाँ पे GST मैटर ऑफ GST का भी मैटर्स of High Ridge and also advise the court to look into the antecedent यानी जो of Mr. वल्सन। तो जज को भी कहा है कि कोर्ट को कहा है कि हमारी तरफ से कि सर इनके जो बैकग्राउंड है, जो मिस्टर वल्सन, इनका बैकग्राउंड भी चेक करना है। तो इस तरह से भी हमारे जो न्यूटन्स लॉ के जो मनोज भी जॉर्ज हैं, इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से आज उसको वहाँ पे काउंटर फाइल में बोला है। और हु मीन्स और डिस्कसिंग द वल्सन हु फाइल्ड द डिस्कस्ड FIR एंड हैज़ मोटिव अगेंस्ट द हाई रिच ग्रुप। उसका एक मोटिव है उसके बारे में छानबीन करना है करके रिक्वेस्ट दिया है। द केस इज़ पोस्टेड फॉर फर्दर हियरिंग फॉर May 29। तो May 29 को इसका जो भी होगा 29 को होगा। थोड़ा लंबा समय इसलिए दिया गया है कि बने रहिए, मैं बताता हूँ। तो दोस्तों, देखा आपने 3 तारीख को जो हमारा हियरिंग था वो असल में 3 तारीख को नहीं था, 2 तारीख को था। लेकिन ये हमारा केस का जो नंबर है वो नहीं आया था, इस वजह से इसका तारीख के नेक्स्ट में हुआ है। 3 तारीख को इसकी सुनवाई हुई है और ये जो भी अपडेट था, जो भी इन्फॉर्मेशन था, आपको देने की कोशिश किया हमने। तो यही प्रोसेस था। मैं बस इसके लिए एक ही बात कहना चाहूँगा कि जो हमारे इस कम्युनिटी के वकील हैं न्यूटन्स लॉ, इन्होंने अपनी हाई रिच की तरफ से अपनी बात रखी और इसका जल्द से जल्द निर्णय लेने के लिए इन्हें पूरी कोशिश करी। लेकिन इसका हमें नेक्स्ट डेट मिला है 29 मई और 2 जून को। इतना लंबा टाइम जो लगा है वो इसलिए लगा है कि कोर्ट का वैकेशन टाइम शुरू हो रहा है, इस वजह से इतना लंबा टाइम हमारा नेक्स्ट हियरिंग में हुआ है। तो अब बात करते हैं, इतना लंबा समय रखा गया है तो ये क्यों रखा गया है। तो इसके बारे में ज़्यादा कुछ तो हम यहाँ पर आपको बात नहीं कर सकते, क्योंकि ये सब कोर्ट पर डिपेंड है। कोर्ट इसका निर्णय कब देता है, कब इसका सुनवाई करता है, ये उसके ही सारे निर्णय होते हैं। हम सब कुछ कोर्ट पर ही
डिपेंड है। तो हमको बस वेट करना होगा और हम बस यही कहेंगे कि आप वेट करिए, टाइम और लग सकता है, जितना भी टाइम। अब लोग यहाँ पर कह रहे हैं कि सर कितना वेट करें, कितना और समय लगने वाला है, 1 साल 2 साल 4 साल। तो ये हम आप कुछ नहीं बता सकते, इसमें सारा कुछ कोर्ट पर डिपेंड है और ये सारा प्रॉब्लम्स तभी खत्म होगा जब हमारा इसका जजमेंट आएगा। और कुछ लोग कह रहे हैं कि हम सर इसमें केस करेंगे, तो आप केस करिए, तब भी ये हमारा प्रॉब्लम्स नहीं सॉल्व होने वाला, क्योंकि जो भी मामला कोर्ट में जाता है वो हमेशा इसी तरह से उसका प्रोसेस होता है, कोर्ट पर डिपेंड ही होता है। कोर्ट अपने तरीके से उसे हैंडल करता है और अपने तरीके से उसका जजमेंट देता है। तो हम सबको वेट ही करने पड़ेगा। अब लोग कह रहे हैं कि सर मेरी मेहनत की कमाई है, किसी ने यहाँ से लोन लेकर इसमें पैसा लगाया हुआ है, किसी ने बहुत कर्जा उठा करके इंटरेस्ट पर पैसा लगाया था। अब जो कुछ भी है वो हमने पैसा लगाया है, तो हमको अब वेट करना होगा। ये सारा कुछ निर्णय कोर्ट पर ही डिपेंड है। तो कंपनी ने इसमें ऑलरेडी पूरा अपना ताकत लगाए हुए है, इसको सॉल्व करने के लिए कंपनी पीछे नहीं हट रही है। तो हम सबको बस इसके साथ ही चलना होगा और अगर हम केस करेंगे तब भी हमारा सैल्यूशन हमें नहीं मिलने वाला। तो ये हमारे हित में ही है कि हम वेट करें और इसका क्या जजमेंट आता है, किस तरह से इसका प्रोसेस होता है, वो हम सब कुछ देखें और अपना जो भी अपडेट हो हम उसके बाद जो हमारा जजमेंट आए, और जजमेंट आएगा ज़रूर, क्योंकि हाई रिच ने अपने तरफ से कोई प्रॉब्लम्स खड़ी नहीं करी है और अभी तक जो एलिगेशन लगाए हैं अपोजिट पार्टी ने वो अभी एक भी सिद्ध नहीं हो पाए हैं। लेकिन बस यही है, और ये सबसे बड़ी एक बहुत बड़ी कमी है हमारी इंडियन हमारा न्याय व्यवस्था की, कि जो भी है बहुत लंबा प्रोसेस होता है, सही समय पर निर्णय नहीं आते हैं। तो ये सारा जो भी है हमारी न्याय व्यवस्था पर डिपेंड है। तो इसके लिए हमें यही है कि हम बस वेट करें और हाई रिस्क के साथ चलें। चलिए, और इसके लिए एक और हम बात करना चाहते हैं। हाई रिस्क रिवाइवल जो सोसाइटी है उन्होंने एक लिंक दिया है, उस लिंक में हम अपना फॉर्म फिलअप करें और उसमें अपने जो भी हम बात रख सकते हैं, जिसके माध्यम से हाई रिच रिवाइवल सोसाइटी है उसके माध्यम से हम अपने जो भी हमारे क्वेश्चन हैं, जो भी हमारे प्रश्न हैं, जो भी हमारे डाउट हैं, वहाँ से हम सॉल्यूशन ले सकते हैं। तो इस फॉर्म को फिलअप जरूर करें। हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, तो आप इस लिंक में इस फॉर्म को जरूर भरें और अपना आंसर जरूर उसमें फिलअप करें। इसके बाद इसका एक कस्टमर केयर का नंबर भी आने वाला है, तो वो भी आपको आगे जब भी हमारे पास आएगा हम आपको देने की कोशिश करेंगे। तो इसको मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, आप इसको ज़रूर फिलअप कर दीजिए। तो मैं बस यही कहूँगा कि मैं भी बस यही आप ही के तरह एक लीडर्स हूँ, मैंने भी कंपनी में पैसा लगाया है, मेरा भी पैसा लगा है। तो इसके लिए बस हम सबको बस एक ही काम है कि वेट ही करेंगे हम, और जो भी हमें इन्फॉर्मेशन मिलेगा, जो भी अपडेट होगा वो आपको देने का कोशिश करेंगे। चलिए, हम वेट करते हैं नेक्स्ट हियरिंग का, जो भी इन्फॉर्मेशन मिलेगा आपको देने की कोशिश करेंगे। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।